हाँ तो बच्चों, अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आप देखें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत आसान है। पदार्थ को आप ले लें और पदार्थ के देखें कि किस तरह से भौतिक परिवर्तन होता है, किस तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में जो आपको नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से मिलता जुलता है, यानी उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से नया नहीं बनता है, उसका गुण जो कहते हैं मिलता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, मिलता जुलता नहीं है। कहा गया था कि भौतिक परिवर्तन में आप पुनः उसे अलग अलग गुण के आधार पर उस पदार्थ को आप पहचान सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब हो जाएगा तो उस तत्व को या उस पदार्थ को फिर से पहचानना या फिर से उस रूप में लाना असंभव, कठिन कार्य हो जाएगा। जैसे देखा जाए, यदि आप जल को ले लें, पानी को ले लें और जल को गर्म करें तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे क्या कि जल पात्र में कुछ नहीं रहेगा, वाष्प बन करके पूरा पानी उड़ जाएगा। और जब वही जल वाष्प को ठंडा किया जाएगा तो फिर पुनः पानी में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो जब जल से वाष्प बना, वाष्प से फिर जल बन गया, इस तरह से जो आपका इसका रूप बदलते गया, एक परिवर्तन जो हुआ भौतिक परिवर्तन है। आप ले लें नमक और पानी को मिला लें या चीनी और पानी को मिला लें, उसका विलयन बना दें, शरबत बना दें और उसको क्या करें, उसको चख के देखें। उसका जो है जो स्वाद पानी जैसा भी लगेगा और नमक जैसा भी लगेगा, चीनी जैसा भी लगेगा, यानी उसका गुण मिलता जुलता है। यदि आप उससे क्या करें, गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा और रवा के रूप में, ठोस के रूप में आपको नमक या चीनी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन हुआ हम इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो आप ले लीजिए बल्ब को, ले लीजिए बल्ब, देखें उजला बल्ब रहता है, इसको जो है तो जलाइए, इससे प्रकाश निकलेगा, बहुत अंधकार तो दूर हो गया। लेकिन जब ही यह लाइन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जब बल्ब बुझ जाती है तो बल्ब को देखेंगे ज्यों के त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन होना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक बात आई, रासायनिक परिवर्तन में क्या उदाहरण है। आप देखें दूध को ले लें, दूध से दही जमना, दूध से दही तो जम जाएगा, लेकिन दही से आप पुनः दूध को नहीं बना सकते हैं। दही का गुण देखिएगा, दही का स्वाद देखिएगा, उसका अलग स्वाद होगा, दूध का स्वाद होगा वो अलग स्वाद होगा। तो कहता है कि जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि इस तरह से जो परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप ले लें भोजन को करते हैं, भोजन करने के बाद आपको शरीर में पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया के बाद भोजन पच जाते हैं, तो जो आप भोजन के रूप में आप खाना खाते हैं वो आपको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में ज्यों कहते हैं नहीं निकलता है। यानी इससे स्पष्ट है कि आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप ले लें धातु पदार्थ, लोहा ले लें, लोहा को आप छोड़ दें नमी युक्त जगह पर, उस पर ऊपर से क्या देखेंगे, लाल रंग का परत जम जाएगा, जिसको कहते हैं जंग लगना। और जब जंग लग जाता है तो लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो लोहे के ऊपर जंग लगना भी वो भी आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप ले लीजिए पौधे हैं, पतझड़ ऋतु आएगा, पौधे के पत्तियां सूख जाएंगे, पत्ता गिर जाएगा,
अगर फिर चाहें कि वह पत्ता हरा हो जाए, वो हरा पत्ता नहीं होगा जी। हाँ, दूसरा पत्ता भले फेंकेगा, ये नहीं है कि वो जो गिर गया वो फिर हो जाएगा। या आप किसी को ईंधन को जला दीजिए, और ईंधन को जलाने के बाद फिर कहिए कि उसी तरह से हो जाए, तो उस तरह से नहीं है। यानी रासायनिक परिवर्तन कहा कि यदि इसका परिवर्तन पदार्थ के हो जाता है तो पुनः वह मूल पदार्थ के रूप में नहीं आता है। और भौतिक परिवर्तन कहा कि यदि परिवर्तन हो जाएगा, जैसे आपको शरबत यदि हम बना लेंगे और चाहेंगे तो हम पानी और चीनी को हम अलग अलग निकाल सकते हैं, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अलग अलग नहीं होगा। तो इस तरह से आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ गए। आप बहुतों सा जो पदार्थ मिलेगा, तत्व मिलेगा, या आपको यौगिक मिलेंगे, मिश्रण मिलेंगे, उसको आप आकलन करेंगे, जांच करेंगे, और जांच के आधार पर आप ज्ञात कर लेंगे कि कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। सब्सक्राइब करें, औरों को सब्सक्राइब करवाएं। अगला वीडियो अगला दिन